दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। ये गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। मैं ही सकल संतन कही गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज बंगाल कोलकाता शहर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, आज 24 मार्च 2024 है। आगे भी 24, लास्ट में भी 24। और आज होलिका दहन का भी शुभ अवसर है। संयोग ऐसा देखिए कि आज साप्ताहिक सत्संग जो रविवार को होता है वह भी अवसर उपस्थित हो गया है। कहते हैं जब मंगल होता है किसी के जीवन में तो चारों तरफ से सब जितने ग्रह नक्षत्र हैं अनुकूल हो जाता है। यदि सत्संगी परिवार के बच्चे होते हैं, लड़के होते हैं, लड़कियां होती है, बहुत अच्छा संस्कार उनके साथ होता है। शिक्षा हो, यदि संस्कार नहीं हो तो वह विनाश का कारण होता है। शिक्षा के साथ, भौतिक विद्या के साथ आध्यात्मिक विद्या, सद्गुरु का ज्ञान, शिक्षा बहुत जरूरी है। सभी परिवार बैठ कर के लोग सत्संग सुन रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। तो सद्गुरु यही करते हैं। समाज में सद्गुरु का जो ज्ञान होता है वह जोड़ता है। सद्गुरु महाराज परिवार को जोड़ता है, समाज को जोड़ता है, देश को जोड़ता है। सद्गुरु का वसुधैव कुटुंबकम होता है। वही ज्ञान सद शिष्य को देते हैं, अनुयायियों को देते हैं, सत्संगियों को देते हैं। जो सद्गुरु से जुड़े रहते हैं उनको यही ज्ञान देते हैं, मेल से रहो, प्रेम से रहो, सबकी सेवा करो, सत्कार करो, सबका सम्मान करो। यही तो संसार में जो महापुरुष होते हैं यही उनका उद्घोष है, यही उनका संदेश है, आदेश है। इसीलिए सद्गुरु से, संत से जुड़े रहने की आवश्यकता है। जो जुड़े रहते हैं उनका जीवन जुड़ा जाता है, आनंदित होता है, खुशी हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। तो सद्गुरु महाराज के ज्ञान के अनुकूल चलने से हमारा कल्याण और उद्धार होगा। तो मैं गया था रायपुर, वहाँ से आज ही मैं कलकत्ता आया हूँ हवाई जहाज़ के द्वारा। तो कल मैं सत्संग कर रहा था रायपुर छत्तीसगढ़ में। वहाँ जो भी परिवार के लोग थे उनमें से एक सत्संगिनी बच्ची थी जिन्होंने जिज्ञासा किया, कहा कि आजकल के लोगों के मन में मैं देखती हूँ कि प्रेम मेल नहीं है, कोऑपरेट नहीं करते हैं, अपने अपने रहते हैं, जीते हैं। इतना बदलाव क्यों आ रहा है मानव के मन में, विचारों में, संस्कारों में। तो मैंने उन्हें समझाया, बताया कि यह जो विचार है, जिन विचारों से व्यक्ति जी रहा है वह वर्तमान समयों का प्रभाव है, वर्तमान संग का प्रभाव है। जो हमारी संगति है उस संगति के कारण हम सींचते हैं, संवरते हैं, सजाए जाते हैं। तो जैसा संग वैसा रंग, वैसा ढंग। तो जिस तरह की संगति रहेगी उसी तरह का आपका संस्कार होगा। तो साधु महात्मा कहते हैं कबीर संगत साधु की, ज्यों गंधी को बास
जो कछु गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। कबीर साहब क्या कहते हैं? संग करिए किसका? साधु का, सज्जन का, तब क्या होगा? कहते हैं वैसा रंग लगेगा। जिस विचार का व्यक्ति होता है तदनुरूप वो बोलता है, हमें प्रभावित करता है। जैसे मैं अभी आपके पास आया हूँ, मैं कुछ बोल रहा हूँ, तो जो कुछ भी बोल रहा हूँ वो मेरे अंदर में है, मेरे संस्कारों में है, मेरे विचारों में है। मैंने जो कुछ सीखा है, समझा है, जो मैंने संग करके पाया है, वही बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। अन्यत्र कहीं आप जाएंगे, जिस विचार का व्यक्ति होगा वही तो बोलेगा। जैसे स्टूडेंट स्कूल में जब जाता है तो बहुत सारे छात्र छात्राओं का संग होता है, तो सब अलग अलग घर से आते हैं, अलग अलग संस्कारों के बच्चे होते हैं। तो उन बच्चों में जिसके घर में जैसा परिवेश होता है उसी तरह का वो बोलता है और करता भी है। तो इस समाज में जो हम मानव समाज में रहते हैं, मानव समुदाय में रहते हैं, इस समाज के बीच ही तो रहते हैं। तो समाज में जितने मानव हैं सभी मानव का अपना अपना संस्कार स्वभाव है। तो इस मानव समाज में, मानव समुदाय में जो संत समाज है, संत समाज इसलिए कि उसका एक ग्रुप है, एक समूह है, जिसमें वो एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं। जैसे कि कोई वर्ग का बच्चा है, प्रथम वर्ग का उसका एक समूह है, द्वितीय वर्ग का उसका एक समूह है, 10वां वर्ग का उसका समूह है, मैट्रिक वाले का एक समूह है, इंटर वाले का समूह है, जो कॉलेज वाले विद्यार्थी हैं उसका एक समूह है, उसको ग्रुप कहते हैं। उसी ग्रुप में वो पढ़ते हैं, बढ़ते हैं। उसी तरह से हमारे भारतीय समाज में जो हम लोग यहाँ रहते हैं, इसमें एक समाज है संत समाज। तो संत समाज एक ग्रुप है, जिस ग्रुप से एक संदेश, उपदेश, आदेश दिया करते हैं। उस ग्रुप से जो जुड़ते हैं उनको कुछ बताया करता है। जैसे आप गुरु महाराज के ग्रुप से जुड़े हैं, संत मत समाज से जुड़े हुए हैं, तो उसी समाज से मैं भी जुड़ा हूँ। तो आप जो जुड़े हुए हैं, मैं जो जुड़ा हुआ हूँ, उसी विचार को हम लोग प्रस्तुत करते हैं, बांटते हैं, बताते हैं। इसी को संत समाज कहते हैं। तो संत समाज में जो बातें कही जाती है वो सत्संग की बात होती है, सत्य बात होती है, सही बात होती है। तो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थ राजो। जो ये ग्रुप है संत समाज का, सत्संग का, सदगुरु महाराज का, इसका क्या संदेश उपदेश है? तो कहते हैं यदि आप खुशी चाहते हैं, मंगल चाहते हैं जीवन में, तो आपको क्या करना होगा? इस समाज से जुड़ के रहना होगा, इस ग्रुप से जुड़ के रहना होगा। क्योंकि यहाँ यही सिखाया जाता है कैसे हमारा जीवन मंगलमय होगा, पारिवारिक जीवन कैसे सुदृढ़ होगा, समाज में, परिवार में कैसे मिलकर के रहेंगे, मंगल का सारा उपाय बताया जाता है। इसीलिए संत समाज की आवश्यकता है। जैसे जिस कंपनी से आप जुड़े रहते हैं, उस कंपनी का अपना अपना प्रोडक्ट होता है, जो उत्पादन वो करता है, जो मटेरियल तैयार करता है। तो जहाँ आप रहेंगे, जिस कंपनी में जिस तरह की सामग्री तैयार की जाती है, उसी तरह का अकल होगा आपको, बुद्धि होगी। जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, कंपनी में काम करे तो इलेक्ट्रिक वाला काम करेगा ना, तो उसकी जो बुद्धि होगी इलेक्ट्रिक वाली होगी। बहुत तरह की कंपनियां हैं, विविध तरह के सामानों को बनाने वाली कंपनियां हैं। तो उसी तरह से यदि हम संत समाज से जुड़े रहेंगे, इससे जुड़े रहेंगे, तब क्या होगा? तो मुद मंगलमय, खुशी भी होगी जीवन में, मंगल में भी होगा। कहते हैं संत समाज, संत समाज से जुड़े रहेंगे, खुशी और मंगल होगा। यह गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सभी संतों का कहना है। जैसे कबीर साहब का सुनिए,
करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, बिनु सत्संग किए दुख पावे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम ग्रह टूटे, पकड़ी पकड़ी जम लूटे, भरम ग्रह टूटे, करु सत्संग भरम ग्रह टूटे। कबीर साहब क्या कहते हैं? सत्संग करिए। सत्संग करने से क्या होगा? आपके अंदर में जो अज्ञानता, उसको भरम कहते हैं, जो अंधकार है वह टूटेगा, समाप्त होगा। तो विद्यार्थी पढ़ता किस लिए? ज्ञान के लिए। भौतिक ज्ञान प्राप्त होता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं तो। उसी तरह से हमारे जीवन में जो अज्ञानता है, अज्ञानता बुद्धिहीनता को कहते हैं, जिसके पास बुद्धि नहीं है। तो सत्संग करने से बुद्धि होती है। यदि कबीर साहब को देखें तो कबीर साहब पढ़े लिखे नहीं थे, स्कूल भी नहीं गए थे, लेकिन उनको ज्ञान इतना हो गया। उस कबीर साहब के जीवन पर, वाणी पर अभी शोध करता है। पढ़े लिखे लोग शोध करते हैं, पढ़े लिखे लोग अनपढ़ पर शोध करे। अब आश्चर्य है कि नहीं है? तो कहाँ से वो विद्या आई, ज्ञान कहाँ से आया? कहता त्रिकुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा। वो विद्या त्रिकुटी से आती है। मानव शरीर के अंदर में वह एक स्पेस है, स्थान है, जगह है, जहाँ पर व्यक्ति साधना के द्वारा पहुँचते हैं, सब विद्या की प्राप्ति होती है। देखिए, नहीं भी पढ़ेंगे, नहीं भी स्कूल जाएंगे, तो भी विद्या आपको प्राप्त हो सकता है ध्यान के द्वारा, साधना के द्वारा, जैसे कबीर साहब ने प्राप्त किया। इस तरह से यदि विद्या होता है तो अज्ञानता समाप्त हो जाती है। जब अज्ञानता चली जाती है तो सुख होता है। ज्ञान की आवश्यकता है। जिसके पास ज्ञान है वो पूजनीय है, प्रणम्य है, आदरणीय है, सम्माननीय है। जिनके पास ज्ञान नहीं है उसको कोई पूछता नहीं है। तो ज्ञान की आवश्यकता है। तो ज्ञान हम दो तरह से प्राप्त करते हैं, स्कूल कॉलेज में प्राप्त करते हैं, दूसरा साधु समाज में यदि आते हैं तो वहाँ भी तो ये पढ़ाया जाता है आध्यात्मिक ज्ञान, लौकिक ज्ञान, पारलौकिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। वैसे तो हम ज्ञान कहीं भी प्राप्त करते हैं, लेकिन जिस तरह का आपका संग होगा उस तरह का ज्ञान होगा। कोई विद्यार्थी यदि स्कूल नहीं जाए तो घर में भी वो पढ़ सकता है। उसकी माँ पढ़ा देगी, पिता पढ़ा देंगे, या टीचर रख लेंगे तो वहाँ भी पढ़ाई हो जाती है। भी पढ़ सकते हैं, जंगल में भी पढ़ सकते हैं। प्राचीन काल की घटनाओं को यदि देखेंगे, हमारे समाज का जो जीवन रहा है, पौराणिक जीवन, प्राचीन वाला जीवन, शुरुआती दौर वाला जीवन, जब इस सृष्टि में मानव का अवतार हुआ, जब मानव बना, उस समय का जीवन कैसा था? उस समय का जीवन अव्यवस्थित जीवन था, अज्ञान वाला जीवन था। जैसे तैसे जीवन बिताते थे, कुछ भी खा पी करके। जब ऋषि मुनि महात्मा आए, उन्होंने कृपा करके मानव समाज को शिक्षा देना प्रारंभ किया। तो शिक्षा की पद्धति क्या थी? पहले किस तरह से शिक्षा दी जाती थी? उस समय गुरुकुल बोला जाता था। एक कुटिया होती थी जिसमें ऋषि मुनि महात्मा होते थे। तो ऋषि मुनि महात्मा के पास ज्ञान कहाँ से आता था? वो साधना के द्वारा ज्ञान प्राप्त करते, क्योंकि उस समय स्कूल तो था नहीं। वो खाली ध्यान करते थे, साधना करते थे, साधना करके वो ज्ञान प्राप्त कर लेते थे। वही ज्ञान बच्चों में दिया करते थे, जो गुरुकुल में बच्चे जाते थे, क्योंकि स्कूल उस समय था नहीं।
गुरुकुल था। तो गुरुकुल में जो ऋषि मुनि महात्मा साधु होते थे उसको गुरु बोलते थे, तो गुरुकुल बना लिए थे। उसी गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी बच्चों को। कैसी शिक्षा मिलती थी? यदि गुरुकुल की शिक्षा को पढ़ेंगे, समझेंगे उस इतिहास को, तो उस समय की शिक्षा सदाचार, शिष्टाचार, सुचाचार का ज्ञान देते थे और सामाजिक जीवन में एक परिपक्व व्यक्ति कैसे आप बनेंगे इसकी शिक्षा दी जाती थी। बहुत अच्छा संस्कार दिया जाता था। बच्चों में ब्रह्मचर्य का पालन करवाया जाता था जब तक वो पढ़ाई के क्षेत्र में रहते थे, और सबों को प्रेम मेल का ज्ञान दिया जाता था। जितने बच्चे होते थे, चाहे बड़े घर के हों कि छोटे घर के हों, वहाँ एक समान शिक्षा दी जाती थी। यदि कोई सेवा का कार्य होता था तो सबको एक साथ करवाते थे। जैसे हम लोग यदि भगवान कृष्ण के जीवन को देखें तो उनके जीवन को देखेंगे, जब वो गुरुकुल में थे तो लकड़ी बीनने के लिए जाते थे तो सुदामा भी साथ में जाता था। एक शिक्षा, जो भी भोजन बनता था सब एक समान खाते पीते थे। तो उस समय की जो शिक्षा होती थी बड़ी ठोस, संस्कार वाली। उसके बाद भौतिक ज्ञान तो देते ही थे। हमारे जो ऋषि मुनि महात्मा होते थे गुरुकुल में, जो शिक्षक होते थे, अध्यात्म ज्ञान का पूरा भरपूर सीख दिया करते थे। ये विशेषता थी उस समय। बच्चों को ऋषि मुनि महात्मा गढ़ते थे। किस तरह का ज्ञान देते थे? उसको शिक्षा के साथ साथ अस्त्र शस्त्र विद्या की भी सीख देते थे। राजकाज चलाने की भी सीख देते थे कि कहीं राजा बनेंगे तो किस तरह से चलाएंगे, एक आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, एक चरित्रवान राजा कैसा होना चाहिए। क्योंकि जैसा राजा होता है तदनुरूप प्रजा को वैसे ही वो रखता है, संस्कारित करता है। तो यदि सुयोग्य राजा मिलता है किसी देशवासी को तो प्रजा सुखी रहती है। इसीलिए उस समय का जो ज्ञान होता था बड़ा अच्छा ज्ञान होता था। तो अभी परिवर्तन क्यों हो गया? परिवर्तन इसलिए हो गया कि हम अपने ऋषि मुनि महात्माओं के आचरण को नज़रअंदाज कर रहे हैं, उपेक्षा कर रहे हैं, अपमान भी करते हैं। बहुत लोग महात्माओं को अपमान करते हैं। यदि आप ऋषि मुनि महात्माओं के ज्ञान को अपना लेंगे तो आपका जीवन सही में सुख और शांति में होगा। लोग कहा करते हैं जंगल में मंगल होता है, सही में जंगल में मंगल होता है। हम शहर के निवासी हैं, शहर में कहर होते रहता, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, टेंशन, बहुत तरह की आपदाएं विपदाएं दुख होते रहता है, शहर में होता ही है। लेकिन जब आप जंगल चले जाते हैं, जंगल में मंगल इसलिए होता है वहां पर आप एकांत वास करते हैं, शांत में वास करते हैं, किसी से लेना देना नहीं। और जंगल में खुली हवा मिलती है, खुले आकाश में रहते हैं, खुले मैदान में रहते हैं। और शहर में ये सीमित जगह में रहते हैं, चार दीवारी के अंदर में रहते हैं, हवा से दूर, प्रकाश से दूर, जो स्पेस है, जो जगह है वो भी कम। ऋषि मुनि महात्मा जब रहते थे खुले आकाश में, उसका दिमाग डेवलप करता था। महात्मा गांधी के जीवन को जब मैंने पढ़ा तो एक बात मैंने पढ़ा था, वो खुले आकाश में सोते थे। देखिए ऐसा करने से उसको क्या मिलता था? जब आप एक घिरे हुए स्थान से खुले मैदान में जाते हैं, आपको ऑक्सीजन पर्याप्त मिलता है, बड़ा कूल महसूस करते हैं। जैसे घर में रहते रहते उब जाते हैं, तो कभी होता है ना चलो घूमने के लिए जाते हैं, तो जब फील्ड में जाते हैं वहाँ ऑक्सीजन पर्याप्त मिलता है, बड़ा खुश होते हैं। टूरिस्ट वाले सब होते हैं, घुमक्कर सब घूमते ही रहते हैं। हमारे कुपा घाट आश्रम में भी बहुत बसें आती हैं, उन पर बहुत सारे बच्चे होते हैं,
तो बच्चों को आश्रम में घुमाते हैं, अच्छे अच्छे स्थानों में ले जाते हैं विद्यार्थी को घुमाने के लिए, दिखाने के लिए। इस तरह से जब आप खुले आकाश में घूमते हैं तो आपका मस्तिष्क डेवलप करता है। जैसे सीमित जगह में रहते हैं तो वो दबाव पड़ता है मस्तिष्क पर, तो कभी कभी खुली जगह में खेलने के लिए जाना चाहिए, दौड़ने के लिए जाना चाहिए जो बच्चे हैं। अब बड़े आदमी को टहलने के लिए जाना चाहिए, वहाँ पर हवा मिलेगी अच्छी, घूमेंगे फिरेंगे, आकाश बढ़िया मिलेगा, धूप भी मिलेगी। धूप मिलने से हमारे बॉडी में मुफ्त में विटामिन डी मिलता है। तो इस तरह से पंच तत्वों से जब हम जुड़ते हैं, जब उससे सरोकार होते हैं तो ये भी लाभ होता है। तो ऋषि मुनि महात्मा जंगल में रहते थे तो मजबूत भी होते थे और उसका मस्तिष्क बहुत डेवलप किया हुआ होता था। तो हमारे कहने का मतलब है कि जब संत समाज से जुड़े रहेंगे, अभी के जो संत समाज हैं वो भी आपको वही ज्ञान देंगे जो प्राचीन काल में ज्ञान दिया जाता। जैसे हमारे थे सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, उन्होंने समाज को जोड़ा, समाज को एकत्रित किया, तो समाज को अपने सानिध्य में लेकर के उनको सुनाया, समझाया, सिखाया। तो गुरु महाराज ने जो सिखाया है, क्या सिखाया? गुरु महाराज कहता संत मते की बात कहूँ साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जो रिजानी करी है बड़ भागी। गुरु महाराज कहते हैं मैं संत मत की बात कहता हूँ, अपनी बात नहीं, जो संतों ने कहा, प्राचीन ऋषि मुनियों ने कहा, जो शास्त्रों ने कहा। तो मैं जो कह रहा हूं संत मत की बात कहता हूं। क्यों कह रहा हूं? साधक हित लागी, जो लोग सुनेंगे, जो सज्जन है, जो साधक है, जो सत्संगी हैं, उसके हित के लिए मैं कहता हूं। साधक हित लागी, कहूँ अरिल पद जो रिजानी करी हैं बड़ भागी। कहते हैं मैं जो कह रहा हूं उसको सुनिए, और बातें हैं अनमोल। गुरु महाराज कहते हैं जो मैं कहने जा रहा हूं अनमोल बात है, मोल नहीं एक एक की, आप उसकी कीमत नहीं दे सकते हैं। एक बात यदि संत कहते हैं तो उसके कीमत को चुकता आप नहीं कर सकते। गुरु महाराज कहते हैं बातें हैं अनमोल, मोल नहीं एक एक की, अरे हारे में ही कहूँ जो चाहूँ कहन संत पद सिर निज टेकी। गुरु महाराज कहते हैं मैं जो कहने जा रहा हूँ मैं संत के चरणों में प्रणाम करके कह रहा हूँ, संत सिर निज टेकी। अब कहने क्या जा रहे हैं, कौन सी अनमोल बात है? अनमोल बात जो है वो अब कहने जा रहे हैं। क्या अनमोल बात है? गुरु महाराज कहते हैं सतजन सेवन करत नित्य सत्संगति करना। यही अनमोल बात गुरु महाराज सिखा रहे हैं, सतजन सेवन करत। सज्जनों की सेवा करनी चाहिए, साधु महात्माओं की सेवा करनी चाहिए, सत्संगियों की सेवा करनी चाहिए। सेवा से गुरु महाराज प्रारंभ करते हैं, नहीं कछु जान तो सेवा ठान। यदि आप सेवा करेंगे, कहते हैं सेवा करने वाले को मेवा मिलता है। सेवा यदि करेंगे तो यहीं से आपकी साधना प्रारंभ है, यहीं से आपकी भक्ति प्रारंभ है, और यहीं से सफलता आपके जीवन से शुरू हो जाती है। गुरु महाराज कहता सतजन सेवन करत, यहीं से प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि यदि सतजन सेवन करत करते रहेंगे तब क्या होगा? नित्य सत्संगति करना। गुरु महाराज कहते हैं रोज सत्संग करना चाहिए, संगति करनी चाहिए, नित्य सत्संगति करना। वचन अमीद ये ध्यान श्रवण करी चित्त में धरना। यदि सज्जनों के संग में हैं, सत्संग में हैं, तो जो बातें कही जाती है, जो वचन आप सुनते हैं, जो वचन सुनाया जाता है, कहते हैं वचन कैसा? वचन अमीय। अमीय का मतलब होता अमृत। जो संत महात्मा कहते हैं वो अमृत है। तो जो अमृत का पान करेगा तो अमर हो जाएगा। वचन अमीय दे ध्यान। गुरु महाराज कहते हैं उन वचनों पर ध्यान दीजिए, दे ध्यान। श्रवण करी चित्त में धरना। जो आप बात सुनते हैं संत महात्मा का, कहते उसको चित्त में धारण करिए, चित्त में धरना।
मनन करत नहीं बोध होय तो सुनी समझीजे, पुनि समझीजे। गुरु महाराज कहते हैं जो बातें कही जाती हैं विचारिए, और यदि विचार में बातें नहीं आती है, समझ में बातें नहीं आती है, तब क्या करना है? कहते हैं पुनि समझीजे, फिर समझ लीजिए। समझ बोध यदि होय रहनिता सम कर लीजिए। यदि बात समझ में आ जाए, ये बात ठोस है, सही है, उपयुक्त है, कहते हैं उसको गांठ बांध लीजिए, उसी के अनुरूप जीवन को ढालिए, रहनिता सम कर लीजिए। अरे हारे में ही समझ बोध यदि होए रहनिता सम कर लीजिए। तो गुरु महाराज कहते हैं संत की बात को सुनिए। संत तुलसी साहब क्या कहते हैं? वे कहते हैं जग बेहोश बूझे नहीं। क्या? संत मते की बात। संसार का लोग बेहोश है, वो क्या बूझेगा? एक मैं देख रहा था यूट्यूब में कि एक शराबी है, वह शराब पी करके सड़क के किनारे घुलट गया है, बेहोश पड़ा हुआ है। एक कुत्ता आता है, वह कुत्ता उसके मुंह को चाटता है और चाट रहा है, वो लेटा हुआ है। उसके बाद उसको कोई होश ही नहीं है। अब बुझिए तो क्या जीवन है, कैसा जीवन है, नरक में जीवन है। मुंह को कुत्ता चाट रहा है, बेहोश पड़ा हुआ, यही जिंदगी है, यही जीवन है, यही मानवता है कि जिसमें आप जहां लेटे हैं वो स्थान को तो देख नहीं रहे हैं, जो घटना आपके साथ घट रही है उसका भी होश आवास नहीं है। कुत्ता मुंह चाटे, कितनी निंदनीय बात है, घृणित बात है, अशोभनीय बात है मानव के लिए। मानव का मुंह कुत्ता चाटे, शराब पी करके ऐसे ऐसे आदमी करता है। तो कहते हैं यदि आप संत के पास रहेंगे, सज्जनों के पास रहेंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, आपके जीवन में परिवर्तन होगा, बदलाव आएगा। तो गुरु महाराज कहते हैं कि संत की बात को सुनना चाहिए। तो तुलसी साहब कहते हैं संसार का लोग बेहोश पड़ा हुआ है, संत की बात को सुनता समझता नहीं है। इसीलिए कहते हैं लात जमता ते मारे, उसी को जमराज लात मारता है। इसलिए अच्छी संगति की आवश्यकता है। यदि अच्छी संगति रहेगी, आप में सुधार आएगा, बदलाव आएगा। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि तजो मन हरि विमुखन के संग, जिनके संग कुमति उपजत है परत भजन में भंग। जिस संगति से आपके मन में विपरीत दशा होती है, आपकी दशा विपरीत होती है, कहते हैं वैसे का संग छोड़ दो। सूरदास जी महाराज कहते हैं तजो मन हरि विमुखन के संग विमुख है, जिसको भगवान से कोई मतलब नहीं, भक्ति से कोई मतलब नहीं है, वैसे का संग छोड़ दीजिए। यदि संग करेंगे तो बुरा प्रभाव पड़ेगा। कोई कहा करते हैं कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। कहते हैं कि सब में भगवान है, सबका संग करना चाहिए। लेकिन हमारे गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज कहा करते थे देश काल पात्र देख करके संग करना चाहिए। यदि इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो लाभ की जगह हानि हो जाएगी। गाय जानवर है, बाघ भी तो जानवर है, दोनों में अंतर है कि नहीं है? बाघ और गाय में अंतर है। एक लघु कथा के माध्यम से बताना चाहूँगा कि देखिए गाय और बाघ में क्या होता है। यदि आप संग करते हैं, उस संग का अच्छा और बुरा प्रभाव कैसे पड़ता है। एक सज्जन था, बाघ का बच्चा पाल रखा था, खिलाता था, पिलाता था, सहलाता था, बड़ा स्नेह देता था, दुलार प्यार देता था बाघ के बच्चे को। वह रोज ऑफिस जाता था, आता था तो फिर बाघ के बच्चे को खिलाना पिलाना सहलाना शुरू कर देता था। होते होते वह बाघ का बच्चा सयाना हो गया, बड़ा हो गया। तो
अन्य दिन की भांति जैसा रोज वो खिलाना पिलाना सहलाना करते थे, आज के दिन भी कर रहे थे। तो वह बाघ उस व्यक्ति के पैर को चाटने लगा। तो पैर का जो चमड़ा था बड़ा कोमल था, मुलायम था। जो चाट रहा था, बाघ का जो जीभ होता है उसमें रुखरापन होता है, वो चाट चाट के मांस भी खा लेता है, उसमें रुखरापन इतना होता है। तो जो चाट रहा था पैर को, तो कोमल त्वचा होने के कारण वो फट गया। फटा तो खून का स्राव आया, खून निकला। तो जैसे ही मानव का खून बाघ के जीभ से स्पर्श करता है, तो वो जो बाघ होता है, शेर जिसको बोलते हैं, वो तो मानव का दुश्मन होता है, मानव के खून का वो प्यासा होता है। तो उसको अच्छा लगा बाघ को, तो जोर से चाटना शुरू किया। वहाँ तो फट गया था चमड़ा, तो जोर से जो चाटना शुरू किया, उसको दर्द हुआ। सज्जन को पैर वो पीछे करता है दर्द के मारे। तो जैसे पैर को पीछे किया, बाघ कंधे पर पंजा डाल दिया खाने के लिए, अब इसको खा ही जाएंगे। देखिए, वो व्यक्ति इतना भयभीत हो गया, इतना डर गया कि नौकर को कहता है कि बंदूक ला करके मार दो इसको, नहीं तो हमारी जान नहीं बचेगी, हमको खा जाएगा। ये बड़ा हो गया था ना बाघ। तो नौकर आया, वो बाघ के सीने में बंदूक दाग दिया, बाघ उधर मर गया, तब मालिक बच गया। एक बाघ को आपने खिलाया पिलाया, प्यार दिया, स्नेह दिया, सयाना भी कर दिया, लेकिन आपका बाघ वो हुआ? बाघ ने उस उपकार को माना? नहीं माना। आपके लिए वो दुश्मन बन गया। एक समय आया आप ही गला घोटने के लिए तैयार हो गया। उसी तरह से यदि बाघ प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति हो और उससे आपकी दोस्ती हो, तो पहले तो अच्छा अच्छा लगता है, लेकिन वक्त आते ही आपका गला मरोड़ देगा, धोखा दे देगा, गड्ढा में गिरा देगा। बाघ प्रवृत्ति का जो अज्ञानी मानव है, जो दुष्ट प्रवृत्ति का आदमी है, जिसको ईश्वर से कोई संबंध नहीं, भगवान से कोई मतलब नहीं है, उससे यदि आपकी दोस्ती रहेगी तो पहले तो अच्छा लगता है, लेकिन वक्त आते ही वो पलट जाएगा और आप ही का दुश्मन वो बन जाएगा, हानि कर देगा। लेकिन गाय है, उसका संग आप करते हैं, उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, बेचारी दूध भी देती है। कभी भी किसी गाय को आप नहीं देखे हुए किसी को जान से मारा है। भले मुंडी इधर उधर कर देती है, उछल कूद करती है, लेकिन बाघ के तरह किसी मानव को मारा हो गाय, ऐसा इतिहास में तो नहीं सुने हम, कोई सुने भी नहीं होंगे। तो जानवर बाघ भी है, जानवर गाय भी है, तो संग किसका करना चाहिए? जो गाय प्रवृत्ति का हो, साधु प्रवृत्ति का हो, जो उपकार प्रवृत्ति का हो, ऐसी की संगति करेंगे। भले साधु से झगड़ा भला होता है, साधु स्वभाव का है तो उससे भी झगड़ा होगा, तो तुम्हें में हो जाता है। साधु से झगड़ा भला, साकट से नहीं प्रीत। जो मांसाहारी है उसका प्रेम, उसका संबंध, उसकी मित्रता नहीं करनी चाहिए, ऐसा साधु महात्मा कहते हैं। और सज्जन यदि है, विवाद कर भी लिया है तो चलो कोई बात नहीं है। तो यह संस्कार सदगुरु देते हैं कि सज्जनों का संग करो, साधु का संग करो, अच्छे आचरण वाले का संग करो। शिक्षा तो प्राप्त कर लेते हैं। रावण के पास कम ज्ञान था, लेकिन राक्षस था, वो नरसंहार करते रहता था। बहुत ऐसे शिक्षित व्यक्ति हैं जो आतंकवादी बन जाते हैं, कंप्यूटर का ज्ञान रखते हैं, बंदूक लेकर के मार देते हैं। उसके अंदर में दया नहीं है, उसके अंदर में संवेदना नहीं है, सहनशीलता नहीं है, निर्दयता है, क्रूरता है। वही 2 दिन पहले रसिया में हुआ। अब देखिए वहाँ क्या हुआ, आतंकवादी आया और पूरे जो भी लोग थे सब पर गोली बम बरसा दिया, और 40 आदमी मरने का तो दिया था, अभी 60 आदमी का दिया है। उसके बाद 115 के लगभग इतना आदमी घायल है। वो भी तो पढ़ा लिखा होगा जो बंदूक चलाया,
बम चलाया, उसके अंदर में दया है? तो खाली शिक्षा शिक्षा करते रहेंगे, शिक्षा प्राप्त कर लेंगे, लेकिन संस्कार नहीं होगा तो? अच्छा, कोई भी सज्जन साधु आतंकवादी नहीं बनता है, वो गोली नहीं चलाता है, गला नहीं घोंटता है। यदि विवाद भी होता है तो ईर्ष्या द्वेष हो जाता है, लेकिन आतंकवादी की तरह नहीं कुछ करता है। अब बुझिए, तो शिक्षा है, भौतिक शिक्षा तो है उसके पास, लेकिन संस्कार नहीं है। संत मत संस्कार देता है, साधु समाज संस्कार देता है, अध्यात्म संस्कार देता है। विवेकानंद जी महाराज वो कहाँ तक पढ़े लिखे थे? बीए किए हुए थे विवेकानंद जी महाराज। तो गए थे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास। जब वहां गए तो उन्होंने उससे शिक्षा दीक्षा लिया। एक कलकत्ता के सज्जन गए थे कुप्पा घाट। गुरुदेव महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज ने पूछा कि आप कहाँ से आए हैं? बोले कलकत्ता से। पूछे कि कलकत्ता में विवेकानंद जी महाराज को जानते हैं? बोले हाँ जानता हूँ। विवेकानंद जी महाराज तो विश्वविख्यात हैं, सब कोई जानते हैं। बोले कि रामकृष्ण परमहंस को? बोले उनको भी जानता हूँ। तो बोले रामकृष्ण परमहंस कितने पढ़े लिखे थे, विवेकानंद जी महाराज कितने पढ़े लिखे थे? उस सज्जन ने कहा विवेकानंद जी महाराज तो बीए किए हुए थे, रामकृष्ण परमहंस तो उतने पढ़े लिखे नहीं थे। तो फिर गुरुदेव पूछते हैं कि जब विवेकानंद जी महाराज बीए किए थे तो कम पढ़े लिखे के पास जाने की क्या आवश्यकता थी? क्यों गए? वो चुप हो गए। तो गुरुदेव ने कहा था कि विवेकानंद जी महाराज को भौतिक ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को अध्यात्म का ज्ञान था, विवेकानंद जी महाराज को पिंड का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को ब्रह्मांड का ज्ञान था, विवेकानंद जी महाराज को अंधकार का ज्ञान था, रामकृष्ण परमहंस को प्रकाश का ज्ञान था। तो जो ज्ञान रामकृष्ण परमहंस के पास था वो ज्ञान विवेकानंद जी महाराज के बीए करने के बाद भी नहीं था। अब देखिए, तो पढ़ने लिखने के बाद भी अध्यात्म ज्ञान जरूरी होता है, तब आप पूर्ण मानव होते हैं, नहीं तो अधकचरे मानव हो जाएंगे। भौतिक शिक्षा मात्र रहे और संस्कार रही नहीं रहे तो पूरा मानव नहीं बन सकते। आपके अंदर में मानवता तब आएगी जब आप धर्म को स्वीकार करेंगे, ज्ञान को स्वीकार करेंगे, संस्कार को स्वीकार करेंगे। अन्यथा बिना संस्कार का आपकी जो शिक्षा है वो राक्षस वाली शिक्षा हो जाएगी। बहुत आदमी तो ऐसे बन जाते हैं। तो संस्कार जरूरी है, सत्संग जरूरी है, अध्यात्म जरूरी है। इसीलिए इस समाज में, भारतीय समाज में सदगुरु का जो ज्ञान है सर्वोपरि होता है। यह ज्ञान जरूरी है समाज में। बच्चों में ज्ञान, बड़ों में ज्ञान, सभी वर्गों में ज्ञान अध्यात्म का जरूरी है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज ने इस ग्रुप को बनाया, संतमत को बनाया, सत्संग समाज को बनाया। इसीलिए आवश्यक है समय निकाल करके सत्संग में अवश्य आना चाहिए, सत्संग को सुनना चाहिए। यदि आप सुनेंगे तब संस्कारी होंगे। सत्संग के लिए यदि कहा जाता है तो लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, उपेक्षा करते हैं, आना नहीं चाहते हैं। यदि आप बुलाइएगा कि चलिए सत्संग में, तो क्या कहेगा? नहीं नहीं, हमारी बहू बेटी सत्संग में नहीं जाएगी, क्योंकि हम बड़े घराने के हैं, धनाढ्य परिवार के हैं, समाज में हमारा नाम होता है। हमारी बहू जाएगी सत्संग में, वहाँ छोटे छोटे वर्ग के लोग होते हैं, साधारण लोग होते हैं, हमारा उपहास होगा, अपमान होगा, वहाँ हम नहीं जाने देंगे। आपकी बहू और बेटी जब कहती है कि फिल्म लगा है, जाते हैं देखने के लिए, सहर्ष स्वीकार करते, जाओ जाओ जाओ, पैसा भी देते हैं, प्रबंध भी करते हैं और रात में भेजते हैं देखने के लिए। और क्या वो सिनेमा हॉल आपके घर के पास तो नहीं होता, कहीं तो दूर होगा। जिस सिनेमा हॉल में माहौल में आप बहू बेटियों को भेजते हैं खर्चा करके, तो वहाँ मिलता क्या है, क्या प्राप्त करता है? वहाँ कौन सा व्यक्ति रहता है? किसी भी सिनेमा हॉल में आप जाइएगा तो फूहर व्यक्ति होगा, उदंड व्यक्ति होगा, अल्हड़ व्यक्ति होगा,
अज्ञानी होगा, वहाँ पर कोई न कोई बदमाश टाइप का आदमी होगा जो आपकी जो बहू बेटी है उसका उपहास करेगा, मजाक उड़ाएगा। उस माहौल में आप भेजते हैं तो वहाँ प्रतिष्ठा बढ़ती है। और जब सत्संगी लोग रहते हैं वहाँ तो लोग सज्जन रहते ही हैं, अच्छे विचार के रहते हैं, अच्छे खान पान वाले होते हैं। और जिस सिनेमा हॉल में आप भेजते हैं वो कौन साधु वो रहता है वहाँ बैठा हुआ, शराबी होता है, मांसाहारी होता है, नशा पान करने वाला होता है, उसके बीच में भेजते हैं तो आपका सम्मान बढ़ता है। और साधु के बीच में आएंगे, सत्संगियों के बीच में आएंगे तो सम्मान घटेगा। ये सोच है। जहाँ आपकी बहू बेटी बैठती है उसके बगले में तो शराबी बैठा हुआ है। एक एक कुर्सी जो है सटले है, एक कुर्सी है, एक कुर्सी है, उसी बगल में आपकी बहू भी है, बेटी भी है। जिस कुर्सी पर आपकी बहू बेटी बैठी है उस कुर्सी को कितना धोया जाता है। कभी सिनेमा हॉल में देखें कुर्सी को धोते हुए? जब तक कुर्सी टूट नहीं जाती है तब तक बदलता ही नहीं है। तो कुर्सी कैसी है? गंदी है। कोई पान खाने वाला है, मुंह में उंगली घुसा देता है और उसके बाद कुर्सी में पोंछ देता है। किसी के शरीर में खुजली है, खून पीप निकल रहा है, उसको नोच लेता है, कुर्सी में पोंछ देता है। छी छी। किसी के नाक से नेटा गिर रहा है, उसी को पोंछ लेता है, कुर्सी में पोंछ देता है। अच्छा, उसी कुर्सी पर आपकी बहू बेटी आप भी बैठते हैं। कितनी शुद्ध कुर्सी है। और जब आपको कहते हैं सत्संग में आने के लिए, कोई भी सत्संग कराता है तो बिछावन शुद्ध रहता है, स्थान पवित्र रहता है। बड़ी श्रद्धा से लोग सत्संग कराते हैं, पैर भी धोने की व्यवस्था करते हैं, बाल्टी में पानी रखता है, बड़े सम्मान के साथ बैठाया जाता है। सिनेमा हॉल में क्या सुनते हैं? मनोरंजक बात, मनोरंजन वाली बात, हंसी मजाक वाली बात है। क्या ठो ज्ञान होता है वहाँ पर? कौन सा ज्ञान हो जाता है वहाँ? सत्संग में जब आप बैठते हैं तो ज्ञान होता है, क्योंकि ज्ञान की ही चर्चा होती है। तो सत्संग से समाज का निर्माण होता है, सत्संग से व्यक्ति का निर्माण होता है, निर्माण होता है। सत्संग से हम सज्जन बनते हैं, सत्संग से हम अच्छे व्यक्ति बनते हैं, इंसान बनते हैं, दयालु बनते हैं, धर्मात्मा बनते हैं, समाज के कल्याण करने वाले बनते हैं। यही सीख सत्संग से दी जाती है। इसलिए सत्संग जरूरी है। संतों ने कहा सत्संग से लागी रहो रे भाई, तेरी बिगड़ी बात बन जाई। सत्संग से लगे रहेंगे तो जो बिगड़ी हुई बातें हैं वो भी बन जाएगी, सुधर जाएगी। भूले मन को समझा लीजिए। कहाँ? सत्संग में आके जी। अब की बेर नहीं चुकना, 84 में जाके जी। जो मन भूला हुआ है, जो मन भटका हुआ है, संसार में अटका हुआ है, यदि आप मन को समझाना चाहते हैं, सुझाना चाहते हैं, तो कहते सत्संग में ले आइए। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है। परिवार को सत्संग में ले जाना चाहिए, बाल बच्चों को सत्संग में ले जाना चाहिए। समय निकाल करके कभी कभी सत्संग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि खाली पेट और भात से जीवन आपका नहीं चलेगा। खाना पीना सो जाना सब काम है पशु समान। कमाते आप लोग हैं, सब कोई हैं, खाते हैं सब कोई। कहते हैं जानवर भी तो कमाता है, वो भी खाता है। आप बाल बच्चा पैदा करते हैं तो जानवर भी बाल बच्चा पैदा करता है। जानवर भी सोता है, आप भी सोते हैं। दोनों के जीवन में कोई प्रभेद नहीं है, भिन्नता यदि नहीं है तो जानवर और आप में क्या अंतर है? कहते हैं ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना। ज्ञान यदि नहीं है तो पशु तुल्य है, यदि ज्ञान है तो पशु से बढ़ करके। तो ज्ञान कहाँ मिलता है? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक सत्संग नहीं करेंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। तो सत्संग से ही ज्ञान उपजता है। बिनु सत्संग ज्ञान नहीं उपजे, कर लो जतन हजार रे। कितना भी जतन कर लीजिए, जो मानवता वाला ज्ञान है, वास्तव में जिससे इंसानियत उपजती है, वह ज्ञान सत्संग से मिलता है। तो यदि इंसान बनना चाहते हैं तो सत्संग में आना आवश्यक है।
सत्संग करना आवश्यक है, अन्यथा हैवान तो बने हुए है। ये बिना सत्संग का तो सब हैवाने है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, तो संस्कार के बिना, सत्संग के बिना वो हैवान बना है या बन जाएगा। संस्कार, सत्संग यदि है, अच्छा संस्कार यदि है, वो अपने भी अच्छे बनेंगे, दूसरे को भी बना देंगे। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कही निज होनी। वाल्मीकि मुनि जो कहलाए हैं, वो पहले हत्यारे थे, गला काट देते थे, हत्या करके एक एक उंगली निकाल करके माला पहनते थे। देखिए कैसी प्रवृत्ति थी उनकी, कैसा विचार था, कैसा संस्कार था। लेकिन एक संत का संग मिला, सत्संग मिला, सद्ज्ञान मिला, वही वाल्मीकि जो हत्यारा था, वही वाल्मीकि मुनि बन गए। ये संग का प्रभाव होता है, संग का रंग लगता है। इसलिए भौतिक जीवन के साथ साथ यदि आध्यात्मिकता रहेगी, आपके जीवन में एक बहुत बड़ा अवलंब रहेगा। यदि आध्यात्मिक शिक्षा रहेगी, उसमें सहनशीलता होगी, सज्जनता होगी, और वो मानव के प्रति दया भावना रखेंगे। यदि दया भावना आपके अंदर में नहीं है, तो फिर क्या शिक्षा है, क्या आपने पढ़ा? तो खाली भौतिक शिक्षा प्राप्त करना नहीं, उसके साथ जोड़ दीजिए आध्यात्मिक शिक्षा। जैसे पहले के ऋषि मुनि महात्मा दिया करते थे, दोनों शिक्षा देते थे। जब मैं पढ़ रहा था, स्कूल में प्रार्थना कराया जाता था। हम लोग पढ़ते थे रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम, ये सब प्रार्थनाएं होती थी, ईश्वरवाचक प्रार्थना। उन प्रार्थना को करते थे, तब पढ़ने के लिए शुरू करते थे। अब आजकल की क्या परंपरा है मुझे पता नहीं, क्या कराते हैं नहीं करते हैं। तो जो नींव है संस्कार का, जो अध्यात्म का, बालपन से ही जरूरी है। तो मकान आप पहले बनाएंगे कि नींव देंगे? तो पहले नींव देंगे। अब पहले मकाने बना लीजिए, नींव नहीं दीजिएगा तो अरे बिना नींव का मकान नहीं होता है। लेकिन जैसा नींव आप मकान का देंगे, वैसे ही मकान रहेगा। बालपन से ही बच्चों को संस्कारित करिए, तब वो बच्चा कैसा होगा? बहुत अच्छा बच्चा होगा, क्योंकि संस्कार आप ठोस वाला दिए, मजबूत वाला दिए हैं, इंसानियत वाला दिए हैं। तो जिन बच्चों में संस्कार सत्संग वाला, सदगुरु वाला होता है, वे बच्चे विशेष सम्मानित पाए जाते हैं। कि देखिए, जिस समय बूढ़े को, बूढ़ी को एक सहारा चाहिए, उसी समय उसको हटा दिए अपने पास से। हमारे समाज की ये सीख नहीं है, ये संस्कार नहीं है। हमारे समाज का संस्कार क्या है? गुरु महाराज कहते थे, माँ बाप को साथ रखो, और बूढ़ा बैल, बूढ़ी गाय होती है, उसको भी बेचो नहीं, पोसो उसको। ऐसा हमारे गुरु महाराज कहते थे, संत थे। तो इस तरह से माँ बाप का संस्कार होता है। तो संस्कार देने के लिए सत्संग की आवश्यकता है। यही समूह, यही ग्रुप जो संत समाज है। तो यही का गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, यदि खुशी और मंगल चाहते हैं, संत समाज में आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, जो सही ज्ञान देता है। अन्यथा यदि आप सही ज्ञान नहीं प्राप्त करेंगे, तो जिस तरह से समाज में देखा जाता है बेमनस्यता, ठगी, गला घोटने वाला बात, डेग डेग पर लोगों को मार देता है, थोड़े से पैसों के लिए छुरी भोग देता है, छीन लेता है, बेघर कर देता है। देखिए समाज में कितनी बेमनस्यता आ गई। समाज में इतना विघटन जो हुआ है आध्यात्मिकता की कमी के कारण। यदि आप आध्यात्मिकता से जुड़े रहेंगे, आपके जीवन में समझदारी आएगी, सीख आएगी, सहेंगे, हम मिल करके रहेंगे। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। हम लोगों को गुरु महाराज ने कहा है प्रातःकालीन स्तुति करो, हम लोग करते ही हैं। उसके बाद जो बतला दिया गया ध्यान करने के लिए, ध्यान भी करो। ये संस्कारित होने का माध्यम है, सत्संग, स्तुति, विनती और ध्यान।
उसके बाद जो दैनिक कार्य है जो आप अपने घर परिवार में करते हैं वो तो करना ही है। गुरु महाराज जी ने बांट दिया काम को कि अपने जीवन को संस्कारित करने के लिए सत्संग ध्यान करिए, उसके बाद संसार को सुदृढ़ करने के लिए, जीवन को मजबूत रखने के लिए स्वावलंबी जीवन बिताइए। यही गुरु महाराज जी ने सीख दी। सत्संग करिए और ध्यान करिए और जो रोजगार है सो करिए। मैं इन्हें साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। खुश रहें, प्रसन्न रहें और ऐसे ही सत्संग भजन कराते रहें। जीवन में क्या है, आज हैं कल नहीं रहेंगे। ये शरीर ध्रुव निश्चित जाएगा, सबका जाता है, हमारा भी जाएगा, सब जाएंगे। कहते हैं शुभस्य शीघ्रम। गुरु माँ जब जा रहे थे कह रहे थे सुकृत कर ले, नाम सुमर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की। इस जीवन का क्या ठिकाना है, शुभ कर्मों को कर लीजिए, यही संस्कार साथ में ले जाएंगे, मानव शरीर दिलाएगा। यही सत्संग और ध्यान के द्वारा मानव शरीर मिलेगा। अन्यथा यदि आप मानव वाला काम नहीं करिएगा तो घोड़ा, गधा, चिड़िया, चुनमुन बनिएगा, 1,84,000 में चले जाइएगा। तो मानव बनने का, मानव का निर्माण होता है सत्संग से। सीधा सीधी समझिए, ध्यान, सत्संग, पूजा पाठ, धर्म, पुण्य जो करते हैं इससे मानव का निर्माण होता है। अन्यथा इसके अतिरिक्त जो काम आप करते हैं, क्रूर काम, दूसरे को सताने का काम, उससे आप दानव बनेंगे, राक्षस बनेंगे और घोड़ा, गधा, चिड़िया आदि जो है उस योनि में जाएंगे। इसलिए सत्संग की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के सद्वाणी में विराम देता हूँ और आप सबों को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। सद्गुरु महाराज की जय।